हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ट्रैवल एंड मनी मंत्र चैनल के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट से हम कौन से शेयर चुनें जो हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो। ये ठीक है कि स्टॉक मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन यह भी तभी होगा जब आप सही शेयर चुनेंगे। अगर आपके शेयरों का चुनाव गलत है तो आपको जो है बहुत मुनाफा नहीं होगा, बल्कि नुकसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको सही शेयर चुनने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें और एक एक बात ध्यान से सुनें, तभी आप जो है शेयर बाज़ार से मुनाफा कमा पाएंगे। ये सभी बातें जो हैं वारेन बफेट, अमेरिकन निवेश गुरु, और पराग पारिक जो भारतीय निवेश गुरु हैं, उनके सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो शेयर मार्केट से सबसे पहला सूत्र सही शेयर चुनने का वो ये है कि आप कंपनी का वैल्यूएशन देखें। हमेशा उसी कंपनी का शेयर खरीदें जिसकी मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू उस शेयर कंपनी की कुल एसेट और फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ का एवरेज होती है। अगर ये बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से अधिक है तभी आपके लिए ये शेयर खरीदना फ़ायदेमंद रहेगा। अन्यथा अगर आपने ज़्यादा मार्केट वैल्यू पर और कम बुक वैल्यू पर कम बुक वैल्यू होने पर शेयर खरीदा है तो आपको इस शेयर में कोई बहुत बड़ा मुनाफा होने की संभावना नहीं है। हालांकि बड़ी कंपनियों के, अच्छी कंपनियों के शेयर जो होते हैं वो अधिक मार्केट वैल्यू पर ही मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू हो वो उसकी बुक वैल्यू से कम होनी चाहिए। यानी कि कंपनी के वैल्यूएशन पर ही नज़र रखकर शेयर का चुनाव करें। पहली बात। नंबर एक बात कि आपको वैल्यूएशन का ध्यान रखना है। नंबर दो, अगली बात कि आपको जो है कंपनी में बिजनेस ग्रोथ देखनी है। कंपनी रेगुलर बिजनेस ग्रोथ वाली होनी चाहिए, जिसके बिजनेस में लगातार वृद्धि हो रही हो, लगातार ग्रोथ हो रही हो। आप पिछले 5 साल की, 10 साल की, सिंस इंसेप्शन उसकी बैलेंस शीट को बारीकी से स्टडी करें। अगर उस कंपनी में लगातार ग्रोथ हो रही है, अगर उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तभी आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और आप उसको जो है उस कंपनी से मुनाफा कमा पाएंगे। तो दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो है बिजनेस ग्रोथ। अब तीसरी बात, डेब्ट, कर्जा। वारेन बफेट हमेशा कर्जे वाली कंपनी में निवेश करने से मना करते हैं और वो कर्जे वाली कंपनी, डेब्ट वाली कंपनी से सख्त नफ़रत करते हैं। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि कंपनी पर कर्जा नहीं हो, तभी आप जो है डेब्ट फ्री होने पर ही उस शेयर को खरीदें। अगर कंपनी कर्जे में दबी हुई है तो उसका सारा प्रॉफिट कर्जे का ब्याज चुकाने में और कर्जे को चुकाने में निकल जाएगा। आपको डिविडेंड नहीं मिल पाएगा और आपकी कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, जिससे शेयर वैल्यू भी अच्छी नहीं बढ़ेगी। तो तीसरी बात, आपको हमेशा डेब्ट फ्री कंपनी पर ही नज़र रखनी है कि कंपनी पर कोई भारी भरकम कर्जा ना हो, तभी आप उस शेयर का चुनाव करें। चौथी बात, कंपनी की कंपाउंडिंग ग्रोथ देखिए। कंपाउंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के लेवल पर चक्रवृद्धि दर से कंपनी की में ग्रोथ हो रही है, तभी वह शेयर खरीदने लायक है। CAGR, कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट, ये आप उस कंपनी की बैलेंस शीट में देखिए। अगर CAGR लगातार बढ़ता हुआ है तो वह कंपनी खरीदने लायक है, निवेश करने लायक है, उसका शेयर निवेश करने लायक है और लंबे समय तक रखने लायक भी है। CAGR, कंपाउंडिंग CAGR को इस तरीके से समझिए कि शतरंज के 64 खानों में आप पहले खाने पर गेहूं का 1 दाना रखिए, दूसरे पे 2 रखिए, तीसरे पे 4 रखिए, चौथे पे 8 रखिए।
5वें पे 16 रखिए और छठे पे 32 रखिए, 64वें खाने पर आपके कितने दाने वहाँ पर रखने होंगे? मैं समझता हूँ कि पूरा गोदाम ही खाली हो जाएगा। तो इसको कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि दर कहते हैं। अगर कंपनी में चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हो रही है तभी उस कंपनी को आप खरीदने का, उस कंपनी का शेयर खरीदने का विचार करें। तो लगातार आप जो है पिछले 10 साल का CAGR जरूर देखें, कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट। अब अगली बात आती है कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट भी शेयर का चुनाव करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कंपनी में कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में राड़ तो नहीं चल रही है, ये देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इस सब का असर बिजनेस पर पड़ता ही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यस बैंक है। यस बैंक मैंने खुद 2008 में 120 रुपये पर ख़रीदा था और 2017 में इसे 1750 रुपये पे बेच दिया। ये स्प्लिट होने से पहले की वैल्यू है। ये शेयर 2100 रुपये तक, 2100 रुपये तक ग्रो करा था, लेकिन 2017 में जब मैंने ये नोटिस किया कि राणा कपूर के CMD, क्षमा कीजिएगा, यस बैंक के CMD राणा कपूर और उनके छोटे भाई की पत्नी शोभा कपूर, छोटी भाभी से एनुअल मीटिंग के समय में विवाद होते देखा, तो मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी और मैंने इस शेयर से अपना पिंड छुड़ा लिया, इसे जो है अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया और मैंने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया इस शेयर में। लेकिन उसके बाद इस कंपनी की, इस बैंक की और इस शेयर की क्या स्थिति बनी, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये मत सोचिए कि हम बहुत छोटे से अमाउंट वाले निवेशक हैं, हमें बड़े बड़े अरबों खरबों और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से क्या लेना देना। नहीं, बिल्कुल लेना देना है। कंपनी में अगर राड़ होगी, अगर मैनेजमेंट में कन्फ्लिक्ट होगा, तो इसका असर आपकी वैल्यूएशन पर भी पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप कंपनी के मैनेजमेंट पर भी बिल्कुल नज़र रखें, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस करें। तो ये 5वीं बात कंपनी का मैनेजमेंट भी रीड करने के लिए है, आपको ध्यान में रखने के लिए है। तो 5 बातें मैं दोबारा कहता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको वैल्यूएशन का ध्यान रखना है। मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होनी चाहिए। नंबर 2, बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। पिछले 5 साल 10 साल में बिजनेस ग्रो करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहिए। तीसरी बात, कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए, उस पर कोई भारी भरकम कर्जा नहीं होना चाहिए। चौथी बात, CAGR बढ़ता हुआ होना चाहिए, कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट। और 5वीं बात कि आप कंपनी के मैनेजमेंट पर भी नज़र रखें कि कंपनी के मैनेजमेंट में कोई कन्फ्लिक्ट, कोई राड़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये 5 बातें आपने अच्छे से समझी होंगी। शेयर खरीदते समय, निवेश करते समय इन 5 का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे आपको और भी जानकारी मिल सके। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय इंडिया में, भारत में एक मेगा फेस्टिवल का समय है। दीपावली एक भारत का महान उत्सव है। आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। ईश्वर से प्रार्थना कि आप सभी लक्ष्मी, सरस्वती, धन धान्य से भरपूर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, प्रणाम। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।